नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में आलू की सब्जी बनाएंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करके ऑन कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये मिर्ची है, हरी मिर्ची है जो लाल हो गई है तो हमने उसको कट कर लिया। और ये प्याज है, इसको कट कर लेते हैं। ये धनिया है, इसको कट कर लेती हूँ। टमाटर को भी बारीक कट कर लेती हूँ। मैंने टमाटर को कट कर लिया है। ये हमने आलू उबाल लिए हैं तो इसके छिलके उतार लेते हैं। आलू के छिलके उतार लिए हैं तो हम इसको हाथ से फोड़ लेते हैं। इसको चाकू से भी काट सकते हैं। इसको एकदम से मैश नहीं करना है। चलिए अब हम मसाला निकाल लेते हैं। ये हमने नमक ले लिया स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी। तो चलिए अब हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। तेल को अच्छे से गरम करेंगे जब तक धुआं ना निकलने लगे। तो इसमें अब हम प्याज और मिर्ची जो काट के रखा है इसको डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाल रंग का ना हो जाए या डीप ब्राउन ना हो जाए। प्याज को अब हमने भून लिया है। तो अब हम इसमें टमाटर को डालकर अच्छे से यानी 1-2 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसमें मसाला मिला देते हैं। और लहसुन का पेस्ट है, 1 चम्मच उसको भी मिला लेते हैं। ये हमने लहसुन का पेस्ट और मसाला मिला लिया है। तो इसको अच्छे से चलाकर भून लेते हैं। इसमें हमने नमक मिलाया हुआ है तो टमाटर पानी छोड़ेगा। तो इसलिए इसको पानी छोड़ने तक एकदम बढ़िया से भून लेना है। तब तक भूनना है जब तक कढ़ाई तेल ना छोड़ने लगे। तो अब ये मसाला हमने भून लिया है, थोड़ा बड़ा बाकी है। तो हम इसमें जो धनिया काटे थे इसको डालकर भून लेते हैं क्योंकि हमको कच्चा धनिया अच्छा नहीं लगता है। और धनिया थोड़ा ही डालें, मेरे पास धनिया ख़राब हो रहा था इसलिए हमने डाल दिया। तब इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। देखिए अब ये भून चुका है तो अब हम इसमें जो आलू फोड़ कर रखे हैं इसको मिलाकर 1 से 2 मिनट तक चलाते हुए अच्छे से भून लेते हैं।
अब ये भून चुका है, तो अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं। आप पानी उतना ही डालें आप जितना करी रखना चाहते हैं। अगर सूखा बनाना चाहते हैं तो पानी बिल्कुल कम डालें। मुझे इसमें आज ज़्यादा करी बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं 2 गिलास पानी डालने वाली हूँ। 1 गिलास डाल दिया है, तो देखिए 1 गिलास और डालती हूँ। और पकाने की, अगर हम 1 गिलास पानी डालते हैं तो आधा गिलास जल जाएगा, और एकदम सूखा बनाना है तो आधा गिलास ही डालें। और आपको जितनी करी रखनी है उतना पानी डालिए, और जलने वाला पानी भी डाल लीजिए, यानी आधा गिलास ज़्यादा डालिए। तो हमने पानी डाल लिया है, अब इसको ढक कर 10 मिनट पका लेते हैं। अब 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं हमारी सब्ज़ी पकी है कि नहीं पकी है। तो अब ये देखिए हमारी सब्ज़ी पक चुकी है, हमको इतना ही करी चाहिए। तो मैं अब गैस को बंद कर देती हूँ और इसको नीचे उतार लेती हूँ। जब ये ठंडा होगा तो थोड़ा इसका करी और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब ये सब्ज़ी बन चुका है, तो अब हम इसको थाली में निकालते हैं सर्व करने के लिए। इसको चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं। तो आज मेरा चावल के साथ ये सब्ज़ी खाने का मन था, इसलिए मैंने ज़्यादा करी वाला बनाई। तो अब हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है खाने के लिए। तो चलिए खाते हैं, आप भी बनाइए और खाइए और बताइए कि हमारी रेसिपी कैसी लगी।